नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आज 15 अगस्त है, एक ऐसी तारीख जिसे भारत का हर नागरिक गर्व, सम्मान और भावना के साथ याद करता है। लेकिन आज आपसे सिर्फ ये बात नहीं करना चाहता कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। मैं चाहता हूँ कि आज हम थोड़ा रुकें और थोड़ा सोचें और खुद से एक सवाल पूछें। आखिर आजादी का मतलब हमारे लिए क्या है? क्या आजादी सिर्फ इतनी है कि हम सुबह उठें, अपने काम पर चले जाएं, अपनी पसंद के कपड़े पहने, अपनी पसंद का खाना खाएं और अपनी अपने अपनी बात सोशल मीडिया पर लिख सके? या आजादी का कोई और भी जिम्मेदारी है? क्योंकि दोस्तों, आजादी हमें मिली जरूर है, लेकिन इसे संभालना हमारी जिम्मेदारी है। 15 अगस्त की कहानी यहाँ से शुरू होती है। आज से कई साल पहले का भारत सोचिए, एक ऐसा भारत जहाँ हमारा अपना देश होते हुए भी शासन किसी और का था। ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत के बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। हमारे संसाधन भारत के थे, हमारे किसान भारत के थे, हमारे कारीगर भारत के थे, लेकिन उनके फैसले अक्सर भारत के हित में नहीं होते थे। भारत का कपड़ा, मसाले, कच्चा माल और दूसरे संसाधन बाहर जाते रहे। हमारे अपने कारीगरों और उद्योगों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन भारत कभी चुप नहीं रहा। हमारे इतिहास में प्रतिरोध की एक लंबी परंपरा रही है। और फिर आया 1857 का विद्रोह, जिसमें मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे और हजारों लाखों लोगों ने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ आवाज उठाई। 1857 की क्रांति सफल नहीं हुई, लेकिन उसने एक संदेश पूरे देश को पहुंचा दिया। भारत गुलामी को हमेशा स्वीकार करने वाला देश नहीं है। आजादी की लड़ाई सिर्फ कुछ लोगों की कहानी नहीं थी। जब हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो हमारे सामने कुछ नाम तुरंत आते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और सुभाष चंद्र बोस और सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू, या बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल। लेकिन दोस्तों, हमें ये भी याद रखना चाहिए कि आजादी की लड़ाई केवल इन महान नेताओं की कहानी नहीं थी। ये उन अनगिनत सामान्य लोगों की कहानी थी जिसने नाम इतिहास की किताबों में शायद नहीं लिखे। किसी ने जेल काटी, किसी ने अपना व्यापार छोड़ा, किसी ने अपना घर छोड़ा, किसी ने आंदोलन में हिस्सा लिया, किसी ने क्रांतिकारियों की मदद की, किसी ने अपने बच्चे को देश के लिए कुर्बान कर दिया और किसी ने खुद अपना जीवन देश के नाम कर दिया। यानी भारत की आजादी किसी एक व्यक्ति की उपलब्धि नहीं थी, ये करोड़ों लोगों भारतीयों के संघर्ष का परिणाम था। हमारे युवा दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में लीडरशिप कर रहे हैं, हमारे साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, हमारे एथलेटिक दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे हैं, हमारी सेना देश की सीमाओं की रक्षा कर रही है और हमारे करोड़ों ऑर्डिनरी सिटीजन्स हर दिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरीके से देश को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या भारत की कहानी पूरी हो गई? मेरा मानना है बिल्कुल नहीं। यहीं से असली सवाल शुरू होता है, क्योंकि आजादी का मतलब केवल अंग्रेजों से आजाद नहीं था। आज हमें दूसरी तरह की गुलामियों से भी लड़ना है, गरीबी से लड़ना है और भ्रष्टाचार से लड़ना है, अशिक्षा से भी लड़ना है और जातिवाद से भी लड़ना है, नफरत से भी लड़ना है और अंधविश्वास से भी लड़ना है, महिलाओं के खिलाफ हिंसा से भी लड़ना है, पर्यावरण के विनाश से और उस सोच से भी जिसमें हम कहते हैं हमारे अकेले करने से क्या फर्क पड़ेगा। तो गाइस, मेरा मानना यह है बहुत फर्क पड़ता है। आजादी और हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, हम अक्सर देश के कई बड़े बड़े काम करने की बात करते हैं, लेकिन देश के छोटे छोटे कामों से बनता है। और अगर सड़क पर कूड़ा देखकर हम उसे वहीं छोड़ देते हैं तो हमारे देश की बेहतर नहीं, हमारा देश कभी बेहतर नहीं बन सकता। अगर हम ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हैं और कहते हैं कि सब करते हैं तो हम देश को बेहतर कैसे बना सकते हैं? अगर हम रिश्वत लेते हैं और फिर करप्शन को गाली देते हैं तो हम देश को बेहतर नहीं बना सकते। अगर हम सोशल मीडिया पर बिना फैक्ट चेक किए किसी के खिलाफ नफरत फैलाते हैं तो हम देश को बेहतर नहीं बना रहे। अगर हम किसी गरीब, कमजोर या जरूरतमंद इंसान को इंसान की तरह सम्मान नहीं देते तो हमारी देशभक्ति अधूरी है।
और अगर हम कहते हैं देश में कुछ नहीं बदल सकता, तो शायद हमें इसे याद रखना चाहिए कि देश कोई अलग चीज नहीं है। देश हम हैं, हमारे परिवार, हमारे पड़ोसी, हमारे स्कूल, हमारे कॉलेज, हमारे ऑफिसेस और हमारी स्ट्रीट्स जो गलियां हैं, हमारे शहर, हमारा व्यवहार, सब सब एक साथ मिलकर एक अच्छा भारत बनाते हैं। आज की पीढ़ी की जिम्मेदारी, भारत की सबसे बड़ी ताकत क्या है? हमारी युवा शक्ति। आज का युवा इंटरनेट के युग में पैदा हुआ है। उसके पास इंफॉर्मेशन है, टेक्नोलॉजी है, अपॉर्चुनिटीज हैं और पूरी दुनिया से जुड़ने की क्षमता है। लेकिन इसी के साथ एक चैलेंज भी है। आज हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन विजडम कितनी है? हमारे पास फॉलोअर्स बहुत हैं, लेकिन इन्फ्लुएंसेस कितना सकारात्मक है? हमारे पास स्मार्टफोन है, लेकिन क्या हम उसका इस्तेमाल सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं? हमें टेक्नोलॉजी का कंज्यूमर ही नहीं बनना है, हमें टेक्नोलॉजी का क्रिएटर भी बनना है। हमें सिर्फ नौकरी ढूंढने वाले नहीं बनना है, हमें जॉब्स क्रिएट्स करने वाला भारत बनाना है। हमें सिर्फ शिकायत करने वाला नागरिक नहीं बनना है, हमें सॉल्यूशन देने वाला नागरिक बनना है। देशभक्ति का मतलब सिर्फ 15 अगस्त को तिरंगा लगाना नहीं है। 15 अगस्त को हम तिरंगा लगाते हैं, देशभक्ति के गाने सुनते हैं, व्हाट्सएप स्टेटस लगाते हैं, इंस्टाग्राम पर स्टोरीज डालते हैं, यूट्यूब पर पैट्रियोटिक वीडियोस देखते हैं, और ये सब अच्छी बात है। लेकिन अगला सवाल है, 16 अगस्त को क्या होगा? क्या हम फिर वही बन जाएंगे? अगर 15 अगस्त को हम भारत माता की जय बोलते हैं, तो 16 अगस्त को हमें भारत माता का साथ भी रखना होगा। अगर हम कहते हैं जय हिंद, तो हमें अपने हिंदुस्तानी भाई बहनों का सम्मान भी करना होगा। अगर हम कहते हैं वंदे मातरम, तो हमें अपनी मातृभूमि के संसाधनों का सम्मान भी करना होगा। यही अगली देशभक्ति है, हमारे सैनिक और हमारी जिम्मेदारी। जब हम आजादी का जश्न मनाते हैं, तो हमें उन जवानों को भी याद करना चाहिए जो हमारी सीमाओं पर खड़े हैं। हम यहाँ अपने घरों में सुरक्षित हैं और अपने परिवार के साथ त्योहार मना रहे हैं, हम अपने बच्चों के साथ समय बिता रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई जवान अपनी फैमिली से दूर कठिन परिस्थितियों में देश की रक्षा कर रहा है। हम उनके सेक्रीफाइस को कभी पूरी तरह से चुका नहीं सकते, लेकिन हम एक काम जरूर कर सकते हैं, ऐसा भारत बनाने की कोशिश कर सकते हैं जिस पर हमें गर्व हो। एक और जरूरी बात, हमें एक दूसरे से लड़ना नहीं, साथ चलना है। भारत की खूबसूरती उसकी डाइवर्सिटी है। हम अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग राज्यों से आते हैं, अलग अलग परंपराएं हैं, अलग अलग खान पान है, अलग अलग संस्कृतियां हैं, और जब तिरंगा आसमान में लहराता है, उसमें हर भारतीय का रंग शामिल होता है। यही भारत की ताकत है। इसलिए हम ये तय करना होगा कि हमारी पहचान हमें एक दूसरे से दूर करने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझने के लिए है। हमारे बीच मतभेद हो सकते हैं, हम अलग सोच सकते हैं, हम अलग राजनीतिक विचार रख सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे का दुश्मन बनने की जरूरत नहीं है। लोकतंत्र में असहमति हो सकती है, लेकिन इंसानियत खत्म नहीं होनी चाहिए। आजादी का असली अर्थ मेरे लिए आजादी का मतलब एक सच्चा बिना डरे स्कूल होना चाहिए। एक लड़की बिना डर के कहीं भी जा सकती है, एक किसान सम्मान के साथ जीवन जी सकता है, एक गरीब बच्चे को भी अपने सपनों को पूरा करने का मौका मिल सकता है, एक युवा अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ सके, एक नागरिक अपनी बात कह सके और दूसरे की बात सुन सके, और देश के कानून सबके लिए समान हो। एक समाज जहां इंसान की कीमत उसकी जाति भाषा से नहीं, पैसे से नहीं, बल्कि चरित्र और इंसानियत से होनी चाहिए। अब सवाल आपसे है, आज आप एक समाज जहां इंसान की कीमत उसकी जाति भाषा धर्म से पैसे से नहीं, बल्कि उसके चरित्र और इंसानियत से हो, यही आजादी का सपना है। अब सवाल आपसे है, आप जब हम 15 अगस्त मना रहे हैं, तो आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ, आप भारत के लिए क्या कर सकते हैं? शायद आपका जवाब होगा, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। तो याद रखिए, एक व्यक्ति ने नमक उठाया था और आंदोलन बन गया। एक व्यक्ति ने सत्य और अहिंसा का रास्ता दिखाया और करोड़ों लोग साथ आए। हजारों युवाओं ने अपने जीवन का बलिदान दिया और एक राष्ट्र जाग उठा। तो आज हम क्यों नहीं
आप एक बच्चे के पढ़ सकते हैं, आप एक पेड़ लगा सकते हैं, आप किसी जरूरतमंद की सहायता कर सकते हैं, आप ईमानदारी से अपना काम कर सकते हैं, आप टैक्स ईमानदारी से दे सकते हैं, आप ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर सकते हैं, और आप फेक न्यूज शेयर करने से पहले फैक्ट चेक कर सकते हैं। आप किसी महिला का सम्मान कर सकते हैं, आप किसी गरीब व्यक्ति को नीचा दिखाने के बजाय उसका हाथ पकड़ सकते हैं, आप अपने आसपास की जगह को साफ रख सकते हैं, आप किसी युवा को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। छोटे काम हैं, हाँ, लेकिन इन्हीं छोटे कामों से बड़ा भारत बनेगा। आने वाले भारत कैसा होगा? भारत का भविष्य केवल सरकार नहीं बनाएगी, भारत का भविष्य केवल सेना नहीं बनाएगी, भारत का भविष्य केवल साइंटिस्ट नहीं बनाएंगे। भारत का भविष्य केवल बिजनेस लीडर नहीं बनाएंगे, भारत का भविष्य हम सब मिलकर बनाएंगे। आपका एक डिसीजन, आपकी एक ईमानदारी, आपकी एक काइंडनेस, आपका एक मोटिवेशनल, आपकी एक जिम्मेदारी, आपका एक वोट, आपका एक सही कदम शायद आपको छोटा लगने लगे, लेकिन करोड़ों लोग जब सही कदम उठाते हैं तो इतिहास बदल जाता है। एक भावुक संदेश है। आज इस 15 अगस्त पर मैं हर भारतीय से बस इतना कहना चाहता हूँ, अपने देश से प्यार करना सिर्फ झंडे को सलाम करना नहीं है, अपने देश से प्यार करना है और देश के लोगों से सम्मान करना है और अपने काम को ईमानदारी से करना है, अपने अधिकारों के साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी समझना, और जब भी मौका मिले भारत को थोड़ा सा बेहतर छोड़ना जितना आपसे हो पाया। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ईमानदारी से पढ़िए, अगर आप नौकरी करते हैं तो अपना काम पूरी ईमानदारी से कीजिए, अगर आप बिजनेस करते हैं तो लोगों के साथ न्याय कीजिए, आप अगर टीचर हैं तो एक जनरेशन को सही दिशा दीजिए, अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बल्कि रेस्पॉन्सिबल इंसान बनाइए, अगर आप क्रिएटर हैं तो एक ऐसा कंटेंट बनाइए जो लोगों को तोड़ने नहीं जोड़ने का काम करे, और आप अगर सिर्फ एक नागरिक हैं तो याद रखिए, एक अच्छे नागरिक से ज्यादा पावरफुल कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं होता। तो गाइस, अंत में 1947 में हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने हमें एक आजाद भारत दिया। अब 2026 में हमारी बारी है, हम अगली पीढ़ी को कैसा भारत देना है? क्या हम उन्हें भारत देश कि हम उन्हें ऐसा भारत देंगे जहां लोग एक दूसरे से नफरत करें, या ऐसा भारत जहां लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ें? क्या हम ऐसा भारत देंगे जहां युवा सिर्फ नौकरी की तलाश में रहे, या ऐसा भारत जहां युवक नए अपने सपने अवसर पैदा करे? क्या हम ऐसा भारत देंगे जहां समस्याएं की शिकायतें करें? वह ऐसा भारत जहां हम समस्याओं का समाधान बने? फैसला हमारा है, क्योंकि भारत का भविष्य किसी दूर बैठे व्यक्ति के हाथ में नहीं, भारत का भविष्य हमारे हाथ में है। हम तिरंगे को देखते हुए एक वादा करेंगे, मैं अपने देश से सिर्फ उम्मीद नहीं रखूंगा, मैं अपने देश के लिए अपना योगदान भी दूंगा। मैं नफरत से ज्यादा प्रेम फैलाऊंगा, मैं झूठ से ज्यादा सच का साथ दूंगा, मैं अधिकारों के साथ कर्तव्य को भी याद रखूंगा, मैं अपने देश को सिर्फ क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, मैं उसे बेहतर बनाने की कोशिश भी करूंगा। और जब अगली पीढ़ी हमसे पूछेगी आपने अपने समय में भारत के लिए क्या किया था, तो हमारे पास जवाब होगा, और जवाब होना चाहिए, हमने भारत को थोड़ा और मजबूत, थोड़ा और सुंदर, थोड़ा और ईमानदार, थोड़ा और इंसानियत से भरा हुआ बनाने की कोशिश की थी। यही हमारी आजादी का सम्मान होगा, यही हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि देना होगा, और यही उस तिरंगे की शान होगी जो आज हमारे आसमान में गर्व से लहरा रहा है। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता की जय। जय हिंद।